Hello and welcome to this free 15 days summer camp everyone. Konnichiwa minasan and आप सबका स्वागत है इस 15 days के free summer camp में जहां पर आप लोगों को from absolute zero I am going to teach Japanese and this is day 1. So don't worry, ये module जो है ये pre-recorded lecture जो है it's going to be very lectured proper तरीके से positioned होने वाला है and it's going to be long. तो आप लोगों के पास जब भी time available हो इसको watch करिए. For the next 15 days I am going to make sure कि मैं आप लोगों को मेरे mindset मेरे एक्सपीरियंस मेरे नॉलेज एंड जो भी चीजें मैंने जापान में एक्सपीरियंस करी है उसके थ्रू आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करके जापानीज लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करूं, किस तरीके से जापानीज लैंग्वेज फंक्शन करती है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसके फायदे हैं एंड किस तरीके से आप उसको सीख सकते हो. देखो, टेल मी दिस वन थिंग, एक बार अपने आप से पूछिए और मुझे इस चीज का जवाब दीजिए. आप लोगों ने लाइफ में पहले कभी जापानीज सीखने की कोशिश करी है कि नहीं करी है? और अगर करी है तो कितनी जल्दी गिव अप हो गया था या फिर कितनी जल्दी टाइम नहीं मिल पाया और फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए? कभी अपने आप से पूछा है आप लोगों ने कि आप कोई चीज चालू कर रहे हो और उसको कर रहे हो तो फिर आगे क्यों नहीं कंटिन्यू हो पाता है? खासकर व्हेन इट कम्स टू जापानीज देयर आर सम माइंडसेट रूल्स बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू. एंड आज इस फर्स्ट डे के मॉड्यूल में मैं आप लोगों से कुछ तीखे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं और आप लोगों को एक माइंडसेट पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हूं जिससे आप लोग जापानीज को लेकर सही में सीरियस हो जाओगे. द ओनली रीजन मैं ये 15 डेज का फ्री समर कैंप कर रहा हूं बिकॉज आई बिलीव कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए. नहीं फर्क पड़ता है कि इफ यू कैन अफोर्ड इट और नॉट. ऑल ऑफ द इंडियंस जो कि आज की डेट में जापान जाना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनके पास इतना हक है कि वो सही तरीके से गाइडेंस को प्राप्त करें. इसलिए मैं आधी रात के 11 बजे यहां पर अपना टाइम आप लोगों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं. Watch this module with your soul, with your heart, and I promise you, in the next 15 days, आपकी लाइफ बदल सकती है when it comes to Japanese language. I don't want people जो कि सीरियस नहीं है. मुझे वो लोग चाहिए जो कि सही में जापान को लेकर कुछ करना चाहते हैं लाइफ में. अगर अंदर वो आग कहीं पर थोड़ी सी भी कभी आई थी ना लाइफ में कि जापान में कुछ करना चाहते हो, watch this module with your heart, and I promise you, if you give it your all, you will have results. Absolute beast results. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट. अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर बैठ जाइए. पहले मुझे इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए. क्यों जाना चाहते हो आप जापान? व्हाई डू यू वांट टू गो टू जापान? क्या करना चाहते हो आप जापान में? हो सकता है आप जापान में जाकर जॉब करना चाहते हो सकता है आप वहां पर पढ़ना चाहते हो सकता है आप वहां पर अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हो सकता है आप लाइफ लॉन्ग वहां रहना चाहते हो बिकॉज आपको इंडिया पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपको जापान को लेकर बहुत ज्यादा माइंड में एक ड्रीम सा बन चुका है और कि वहीं जाना है वहीं करना है. ये जितने भी सवाल है ना, भले वो जॉब हो, स्टडी हो, बिजनेस हो, सेटलमेंट हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इन सब के सेंटर में क्या आता है? जापानीज लैंग्वेज. आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से मालूम है और नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं. विदाउट जापानीज लैंग्वेज ना तो आप लैंग्वेज स्कूल में जा सकते हो, ना तो आप स्कॉलरशिप्स दे सकते हो, ना तो आप प्राइवेटली यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, ना तो आप कोई जॉब कर सकते हो, ना तो आप एसएसडब्ल्यू वीजा के थ्रू जा सकते हो, ना तो आप कोई बिजनेस चालू कर सकते हो. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट कम्स डाउन एंड बॉइल्स डाउन टू द लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज. ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं भैया मुझे तो सिर्फ इंग्लिश आती है, मैं तो जापान में इंग्लिश के भरोसे रह लूंगा. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ठीक है, पहले अपने माइंड में स्क्रू बोल्ट से कस लो इस चीज को कि विदाउट लैंग्वेज यू विल नॉट बी एबल टू गो टू जापान एवर. आप अपने आप को ही अलाउ नहीं कर रहे हो कि आप अपना पहला कदम उठाओ. सो अलाउ योर सेल्फ राइट नाउ एट दिस मोमेंट व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो दैट यू विल गो टू जापान आफ्टर लर्निंग द लैंग्वेज. ठीक है, एंड पहला कदम होता है N5 लेवल. देखिए गाइस, जापानीज लैंग्वेज में देयर आर 5 लेवल्स. ठीक है, N5, N4, N3, N2, N1. ठीक है, N5 सबसे नीचे लेवल का होता है, N1 सबसे टॉप लेवल का होता है, N1 सबसे एडवांस्ड होता है, N5 इज द मोस्ट बेसिक वन. N5 सबसे ज्यादा बेसिक होता है. उसमें आप लोग सीखते हो कि हीरागाना, काताकाना, कांजी, ये तीनों की तीनों स्क्रिप्चर्स होते क्या हैं. जैसे अपने हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से जापानीज में 3 अलग अलग स्क्रिप्चर्स के थ्रू बनता है जापानीज लैंग्वेज. हीरागाना, काताकाना और कांजी. ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज हो गई जापानीज लैंग्वेज को लेकर. और N5 लेवल में आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखते हो एंड बेसिक अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से जापानीज में बात करना, ये सारी चीजें कवर होती है. इस 15 दिन के पूरे समर कैंप में आप लोगों को मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, at the end of this 15 days you will be confidently able to introduce yourself, understand the Japanese language and take the right steps moving forward. इस 15 डेज के एंड में ना केवल आपको जापानीज लैंग्वेज समझ में आने लगेगी और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, बल्कि आपको समझ में आ पाएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है
और आप इस लैंग्वेज के पोटेंशियल, इस पावर के साथ एग्जैक्टली अब कर क्या सकते हो, ये चीज आपको सही तरीके से समझ आएगी। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हीरागाना जो है वो जापानीज लैंग्वेज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्क्रिप्चर्स में से एक है। ठीक है, हीरागाना जो है वो बेसिकली कांजी से ही बनी गई है। अब कांजीज कहां से आ गई? कांजीज बेसिकली चाइना से आई है। ठीक है, देखो जापानीज लोग जो है उनके पास खुद की कोई वो थी ही नहीं लैंग्वेज, वो लोग तो सिर्फ बातों के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। बट जब चाइनीज लोग जापान में आए तो जापानीज लोगों ने चाइनीज लोगों से कांजी को उठा लिया। ठीक है, एंड कांजी से ही उन लोगों ने हीरागाना की लैंग्वेज को डिराइव किया। हीरागाना कैरेक्टर्स उन लोगों ने कांजी के थ्रू ही बनाए। एंड फिर उसके बाद जब इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज्यादा चलने लगे तो काताकाना को बना लिया। सो अगर देखा जाए तो कांजी से ही पूरी लैंग्वेज का राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब सबसे पहली बात, हम लोगों का आज डे 1 है, चीजों को थोड़ा सा धीरे लेके चलेंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों से कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस करे थे, हम उनका आंसर्स को भी पता करते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद धीरे से एक एक चीज को पता करते हैं। ऑलराइट फाइन, सबसे पहले आप लोगों को हीरागाना समझना है। सो दिस इज हीरागाना चार्ट। देख लेते हैं कितने लेटर्स हैं यहां पर हमारे पास। ठीक है, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 कैरेक्टर्स। 46 हीरागाना कैरेक्टर्स हमारे पास इन टोटल यहां पर है। ठीक है गाइस, क्लियर? हीरागाना के ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अब अपन क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके बहुत ही क्लियर तरीके से इन सबको प्रोनाउंस करके बताता हूं, ताकि आप लोग समझ पाए एक एक कैरेक्टर को प्रोनाउंस कैसे करना है। अब आप लोगों का टास्क क्या है, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, मेरे पीछे रिपीट करेंगे। मैं जैसे ही एक लेटर बोलूंगा मैं थोड़ा सा गैप दूंगा, और वो जो गैप होगा उधर आपको रिपीट करना है। मैं देख रहा हूं आप लोगों को, यू हैव टू रिपीट। ओके, सो एक एक करके मैं रिपीट करूंगा, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। ठीक है? ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर आ। ठीक है गाइस, रिपीट करा मेरे पीछे, वंस मोर, आ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ई। ओके, ई। नाउ ऊ, अगेन ऊ। ठीक है, ए, वंस मोर, ए। नाउ अनदर, ओ, अगेन ओ। ठीक है, आ, ई, ऊ, ए, ओ। आ ई ऊ ए ओ, आ ई ऊ ए ओ। ठीक है, कितना सिंपल है। अपने हिंदी में एक बात बताओ, आ ई ऊ ए ओ, ये तो सुना ही होगा आपने, प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं किसी तरीके से सुना ही होगा, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब एक बार आप लोगों के विजुअल रेफरेंस के लिए यहां पर लिख दूं, आ ई ऊ ए ओ, आ ई ऊ ए ओ। इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो रोमाजी में। रोमाजी क्या बोलते हैं बेसिकली, इंग्लिश कैरेक्टर को जापानीज में रोमाजी बोल देते हैं, तो बस वही है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो अपना पहला जो लाइन है वो अपने दिमाग में आ गया, आ ई ऊ ए ओ। ऑलराइट गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, मैं अब एक एक करके ये सारे बोलूंगा और बीच बीच में गैप छोड़ूंगा, ताकि आप सब मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाएं। ये शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप इससे प्रैक्टिस कर सकें। फाइन, चलिए नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। का, का। ओके, नाउ की, वंस अगेन की। रिपीट आफ्टर मी, अब मैं बोलूंगा फिर आपको रिपीट करना है। ठीक है, कू, कू। वेरी गुड, के, के। परफेक्ट, नाउ लास्ट, को। वंस अगेन, को। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
नाउ अब मैं एक बार पूरा लह में बोलूंगा, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। का, की, कू, कै, को। वेरी गुड। एक बार फिर से थोड़ा स्पीड में बोलूंगा, फिर मेरे पीछे आप पूरा लह में रिपीट करेंगे। का, की, कू, के, को। परफेक्ट गाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइन। सा, शी, सू, से, सो। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं, मेरे पीछे रिपीट करना। सा, शी, सू, से, सो। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेरी गुड सो फार। अब देखो, इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करना कि ये लेटर को कैसे लिखना है, और मेरे को तो याद नहीं हो रहा भैया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसकी चिंता मत करो। अभी बस मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। इसके लिए भी मैं हैक बताऊंगा कि कैसे एक एक लेटर को लिखना है और कैसे दिमाग में रखना है। एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चौथी लाइन, ठीक है? चलो, ता, ठीक है? ता। नाउ दिस वन, ची, ओके? चू, ये है टी एस यू, चू, ओके? नाउ दिस वन, ते, ठीक है? ते, इस तरीके से। अब ये वाला, तो, तो। ठीक है गाइस? चलो, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं। ता, ची, चू, ते, तो। ओके, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो, अपना फोर्थ लाइन भी कंप्लीट हो गया। नाउ फिफ्थ लाइन, ना, ठीक है? नी, नू, ने, नो। ठीक है, वंस अगेन, ना, नी, नू, ने, नो। नानी, नू, ने, नो। ठीक है? अब मैं जानता हूं कि नू और ने जो है काफी सेम लग रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट उसकी चिंता मत करो, आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से याद रखना है। ओके, अब आखिरी की ये लाइंस को देखते हैं। चलिए, अपनी 5 लाइन हो चुकी है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ लाइन। ठीक है गाइस? चलो, सिक्स्थ लाइन। हा, ही, फू। नाउ दिस वन, ये जो है, इसको आप फू पढ़ेंगे, एफ यू, फू। ठीक है, हो। ठीक है? चलो, एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपके सामने, हाईलाइट करके। हा, ही, फू, है, हो। ठीक है? चलिए, 6 हो गई हमारी लाइंस। मूविंग फॉरवर्ड टू द सिक्स सेवेंथ लाइन। मा, मी, मू, मैं, मो। ठीक है? मा, मी, मू, मैं, मो। मा, मी, मू, मैं, मो। क्लियर गाइस? मेरे पीछे पीछे रिपीट कर रहे हैं ना आप सब? चलिए, सेवेंथ लाइन हो गई। नाउ द एथ लाइन। या, यू, यो। अब यहां पर सिर्फ 3 है, डोंट वरी। ये हो गया या, दिस वन इज यू, दिस वन इज यो। ठीक है? या, यू, यो। क्लियर? वेरी गुड गाइस, प्राउड ऑफ यू। एथ लाइन हो गई। अब हम बात करेंगे नाइन्थ लाइन के बारे में। ठीक है? रा, री,
रू, रे, रो, ठीक है, रा, री, रू, रे, रो, वेरी गुड, 9 लाइन्स कंप्लीटेड। 10th लाइन, चलो, वा, इसको हम बोलते हैं वा, एंड देन दिस वन इज, बताओ जिसको पता है, ओ, ठीक है, ओ। नाउ द लास्ट लाइन, 11th। अब ये वाला जो है ना हिरागाना का लेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इसको मेरे को मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, लुक एट माई लिप्स, ठीक है, बस यही है। लिप्स जो होते हैं ना उसको टच करना है, ये है ये, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला साउंड पकड़ सकते हो। ऑलराइट गाइस, 11 लाइंस कंप्लीटेड। अब देखो, बिल्कुल दिमाग में ये चीज लाने की जरूरत नहीं है। आई नो आपको आ रहा होगा, अरे भैया समझ में नहीं आया क्या है ये लेटर्स, बहुत टाइम लगता है और हिरागाना याद नहीं हो रही, और भैया मुझे क्या मालूम, और आपने तो एकदम फटाक से करा दिया। आराम से गाइस, कोई चिंता करने की बात नहीं। अभी तो अपन ने बस प्रोनाउंस करके देखा है। डोंट पैनिक एट ऑल, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिरागाना जो होता है ना गाइस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब मैं आप लोगों को हिरागाना के बारे में 5 चीजें बताता हूं। पहली चीज, 1 हफ्ते से ज्यादा आप लोगों को इसे याद करने में नहीं लगने चाहिए। मुझे नहीं सुनने किसी के एक्सक्यूज। बहुत लोग बोलेंगे अरे भैया टाइम लगता है, अरे भैया मैं ऐसा, नो ब्रो, इट डजंट टेक दैट मच ऑफ टाइम, ठीक है। डुओलिंगो ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें वो क्विज आता है, दुनिया भर के इतने क्विज, वो इतनी बार एक एक चीज को बार 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 पूछता है कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी कि भाई इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो, ता, ची, चु, ते, तो, ना, नी, नु, ने, नो, हा, ही, फू, है, हो, मा, मी, मु, मे, मो, या, यू, यो, रा, री, रू, रे, रो, वा, ओ, बार 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 अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू गो वॉर विथ योर सेल्फ, विथ योर लेजीनेस। लेजी हैं आप लोग जो कि ऐसा बोलते हैं भैया टाइम लगता है। देखो, कोई भी इंसान गधा नहीं होता है, कोई भी इंसान टैलेंटेड नहीं होता है। इंसान या तो लेजी होता है या तो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। सो प्लीज इस चीज को दिमाग में डालिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, डुओलिंगो का इस्तेमाल करिए। आई बेट यू, आई प्रॉमिस यू, you will be able to recognize and remember all of these words in a week, in a single week. बार बार अगर आ को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अगर मो को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसको बोलेंगे, मुंह से जितना बोल सकते हो बोलो, मो 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 मो, हो जाएगा याद। और एक टाइम आएगा जब रिकॉग्नाइज करना सीख जाओगे कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। 1 हफ्ते के अंदर यू कैन लर्न दिस थिंग। जस्ट टेल दिस टू योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि आप 1 हफ्ते के अंदर इस चीज को याद कर लोगे। आई बेट यू आप याद कर लोगे, ठीक है। बस दैट्स इट, नथिंग एल्स, हो जाएगा याद, ठीक है। ये हो गई पहली चीज। सेकेंड चीज बात कर लेते हैं कि भैया इसको लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें। ये समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखे। देखो गाइस, क्या होता है ना, जापानीज में इस चीज को दिमाग में गांठ बांध लो, स्ट्रोक ऑर्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। स्ट्रोक ऑर्डर, क्या समझे स्ट्रोक ऑर्डर मतलब? अरे स्ट्रोक, स्ट्रोक ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली कौन सी लाइन पहले आएगी उसी का मतलब होता है स्ट्रोक ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे मैं आ लिख के दिखाता हूं, ये ये मैंने 3 लाइंस का इस्तेमाल किया, पहला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इससे क्या होता है ना, मेरे दिमाग में बैठ गया है कि भाई चालू हुई आ होता है इस तरीके से। अब मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं है, मेरे माइंड, मेरे हाथ में मसल मेमोरी हो चुकी है वो, कि हाँ ठीक है, हाथ ये गया पहला लाइन, ये गया दूसरा लाइन, ये गया तीसरा लाइन, ये बन गया आ। सिंपल। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 2 एप्लीकेशन। अगर iOS यूज करते हो तो शिराबे जिशो नाम से, लिख देता हूं यहां पर, शिराबे, ठीक है, जिशो। नहीं तो अगर एंड्रॉइड यूज करते हो तो ताकाबोतो। इन दोनों ऐप में से किसी एक को डाउनलोड कर लो। एंड यहां पर करना क्या है बेसिकली, मैं अभी प्रैक्टिकली जाकर भी दिखाऊंगा।
इन एप्स का फायदा ये है कि हीरागाना के स्ट्रोक ऑर्डर को देख पाओगे, ऐसे जाएगा, वो एनिमेटेड दिखेगा आपको। और फिर उसको क्या करना है, एक अपना बोर्ड लेना है, एक आपको एक व्हाइट बोर्ड लेना है और व्हाइट बोर्ड में प्रैक्टिस करना है। वो जो आता है ना एक व्हाइट बोर्ड, ठीक है, और एक मार्कर लेना है। मार्कर का है मेरा, ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा मार्कर। इस तरीके के मार्कर से व्हाइट बोर्ड में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। आज ही करेंगे। इस मॉड्यूल को देखने के बाद प्रॉमिस करो मुझसे कि इस मॉड्यूल को देखने के बाद व्हाइट बोर्ड में जाकर प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे, बट प्रैक्टिस करोगे। इसी से आप लोगों का लेटर का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगेन, स्ट्रोक ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोक ऑर्डर से आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टर को याद कैसे करना है। अब जैसे मैंने आ का दिखाया ना, वैसे मैं एक एक करके आप लोगों को सारे लेटर्स का दिखा देता हूं, ठीक है। चलो, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया आ। नाउ ई, ये रहा ई, ठीक है। नाउ ये पहला, ये दूसरा ऊ। अब ये हो गया ए, ठीक है। अब ओ का दिखाते हैं, ये पहली डंडी, ये दूसरा, ये तीसरा, ओ। हो गया पूरा लाइन, आ ई उ ए ओ। अब आ जाते हैं का पे, ठीक है। ये बस सिंपल 3 लाइन का, ठीक है। अब जो मैं दिखा रहा हूं, इसको भले ही आराम से धीरे से देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पॉज करके भी। अब थोड़ा प्यार से करता हूं धीरे से, ताकि आप मेरे पीछे प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं करूंगा और गैप दूंगा, उसमें आपको करना है। फटाक से कॉपी खोलो, फटाक से कॉपी खोलो। चलो, की मेरे पीछे करोगे आप, पहले मैं करूंगा फिर आप लोग करोगे, ठीक है। 1, अच्छा चलो छोड़ो, साथ में करते हैं, रेडी, 3 2 1, 1 2 3 4, डन। फिर से करें, 1 2 3 4, ये बन गया की। अब देखो यहां पर जैसा की बनाया ना, वो ऐसा बना है, ये ऐसा करके ऐसा। तो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी कर सकते हो। मतलब इन जनरल ऐसा करते हैं। ये थोड़ा सा फेस जैसा नहीं लग रहा है। चलो एक और करते हैं, कू करते हैं, ठीक। चलो रेडी, 3 2 1, बस एक ही स्ट्रोक ऑर्डर। अब मुझे बताओ जरा, मुझे बताना है ना, बोल के बताना कि इसमें कितने स्ट्रोक ऑर्डर है, कितने हैं बताओ, गेस करो, चलो फटाक से। 2 स्ट्रोक ऑर्डर, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 एंड 2। अब इसमें बताना कितने स्ट्रोक ऑर्डर है। 1, अरे मैंने ही बोल दिया ये 1 2 3, 3 स्ट्रोक ऑर्डर्स, ठीक है। ये शी हो गया, इसमें कितना, एक ही स्ट्रोक ऑर्डर। स्ट्रोक ऑर्डर को दिमाग में बिठा लो, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। चलो अपन ने शी तक कर लिया, अब सू, ये हो गया सू, ठीक है। 1 2 3, से, ठीक है। अब सो पे आ जाते हैं, ये सो। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो हाँ, मतलब सो का ऐसा ही होता है, एक ही में हो जाता है, ये सो। अब ता पे आ जाते हैं, 1 2 3 4, 4 स्ट्रोक ऑर्डर में हो गया। अब एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं याद करने के लिए, बहुत ही सिंपल सी है, ठीक है। वैसे तो 10 तरह की चीज तरीके होते हैं याद करने के लिए, बट ये देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। अपन ने अभी को सीखा, ठीक है, और ये ता देखो, ये जो को है इसी को छोटा करके यहां लगा दिया तो ता बन गया, बस सामने उसके ये डंडी लगा दी है। इसी से दिमाग में याद रख लो गाइस, यही सही तरीका है। और बता रहा हूं, मैंने इतनी कॉपीज भरी है ना इस तरीके से, लिख लिख के। आप लोग भी यही करो यार, कॉपीज को भरो, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही याद होता है। ये ऐसा लगाया 1, ये 2, और ये छोटा को बना दिया तो बन गया ता, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हम अगर इंग्लिश में लिखे तो ये होता है ता, इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो ये पहला हो गया, ये को लगा दिया, ये बन गया ता, ठीक है। गो क्रिएटिव। अब ची को 1 2 हो गया, 1, ये यहां और ये ऐसे, ये हो गया ची, ठीक है गाइस। अब ये हो गया स, सिर्फ एक ही स्ट्रोक। अब इसको करते हैं, सॉरी ये तो हो गया। अब करते हैं ते को। ते का देखना, ते बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ते, सिंपल ते, ठीक है गाइस। मेरे पीछे पीछे कर रहे हो ना। चलो अब तो को देखना, 1 2, ठीक है, ये हो गया तो। चलो अब आ जाते हैं अपन इस पे। अब देखो ता और ना के बीच में क्या डिफरेंस है। ता में यहां पर छोटा को है और यहां पर ना में एक अलग टाइप का वो बना हुआ है, ठीक है। इससे याद रख सकते हो। ये 1 2 सेम, ये 1 ये 2, ये तो अब अपने को याद ही हो गया है, ये तो यूज ही होता है हर जगह, ठीक है। 1
अब बस कुछ नहीं करना है, ये सिंपल, ये बन गया ना, 1 2 ना, अब 1 2 3 4 ता, ठीक है, ये हो गया ना, ये हो गया ता। सिमिलैरिटीज फॉर्म करो अपने दिमाग में स्ट्रोक ऑर्डर्स के थ्रू। अब नी को देखो, बताओ, चलो फटाक से बताओ, नी किससे मिलता जुलता है? नी मिलता जुलता है को से, जस्ट लाइक ता। ये गया एक डंडा 1, ये गया 2, ये गया 3, 3 स्ट्रोक ऑर्डर से अपना बन गया नी। अब एक चीज नोटिस करना, देखो इसको ध्यान से देखो, नी को। अब आप लोग पूछोगे भैया एक बात बताओ, ये जो डंडी है ये साला ऐसा सीधी क्यों नहीं जा रही है, ये ऐसे जाके ये क्यों हो जा रही है? ठीक है, उसका रीजन बताता हूं। देखो क्या होता है ना गाइस, जब जैपनीज लैंग्वेज फॉर्म हो रही थी राइटिंग सिस्टम, तो उन लोगों के पास ब्रश थे जो कैलीग्राफी वाला होता है ना। अब ये ध्यान से देखोगे अगर, तो ऐसा नहीं लग रहा कैलीग्राफी ब्रश को जब अपन लिखते हैं तो ऐसे लिख के जब ऐसे उठाते हैं तो वो ऐसा हो जाता है। तो बेसिकली वही बात है, कैलीग्राफी से ही बनी है ये हिरागाना, तो उस तरीके के उस वजह से ये ऐसे रह जाता है। तो अब ऐसा हो गया कि अब अगर आप लिख रहे हो पेन से भी तो ये ऐसा स्ट्रोक हो जाता है, ये इस तरीके से। ठीक है, चलो नी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नू और ने पे, जो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। देखो भाई सिंपल सा है, अगेन स्ट्रोक ऑर्डर की बात है, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले आपके सामने ने बनाता हूं, ठीक है, देखना, और मेरे पीछे फिर रिपीट करना। 1, ठीक है, ये इस तरफ एक बनाया मैंने, इस तरफ, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में ना आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी बनाने में, आप लोगों को लगेगा यार भैया कैसे बनाइए, तो ऐसे डब्बा बना सकते हो, नहीं तो मैथमेटिक्स की ग्रिड वाली कॉपी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, डब्बा बना दिया, इसी के अंदर मैं बनाता हूं। सबसे पहले एक ये इस तरफ, देन ये घुमा के ये नु। अब ये ना एक ही बार में परफेक्ट नहीं बनेगा आपका, मेरा भी नहीं बना था परफेक्ट, लेकिन धीरे से सीख जाओगे। 1 2, अगेन 1 2, ठीक है, ये हो गया ने। क्लियर गाइस, ने हो गया। अब सॉरी सॉरी सॉरी, नू हो गया। आई एम सॉरी, नु, दिस इज नु। अब आते हैं ने पे। देखो भाई ने का सिंपल है, पहला स्ट्रोक, ठीक है, पहला स्ट्रोक सीधी डंडी है, फिर उसके बाद ये ये ऐसे 2 स्ट्रोक, ये बस प्रैक्टिस के ऊपर। अब एक बार फिर से ने करते हैं, पहला स्ट्रोक, दूसरा ऐसे जाके ये, ठीक है, मेरे पीछे रिपीट करना। चलो फिर से, पहले नू बनाऊंगा, धीरे से बनाऊंगा, मुझे देखना, मैं गैप दूंगा, फिर आप लोग बनाना, फिर ने बनाएंगे, ठीक है। चलो धीरे से स्टार्ट, 1 2। चलिए अब आप लोग बनाइए कॉपी में अपने, बना, वेरी गुड। चलो अब ने बनाते हैं, पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक, ठीक है, वेरी गुड गाइस, प्राउड ऑफ यू। चलो अब नो बनाते हैं। नो का सिंपल एक स्ट्रोक है, ये ऐसे चालू करके ये आया, ये बन गया नो। ऑलराइट गाइस, देखो एक चीज नोटिस करी होगी अभी तक, जितनी भी हीरा खाना के ये लेटर्स है ना, सब ऐसे ऐसे गोल 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 नहीं घूमते हैं, एवरी वन ऑफ देम इज गोल। भाई जो ये जितने भी आर्ट वाले हैं ना, आप लोगों के लिए तो भाई बहुत ईजी है, मेरे लिए भी बहुत ईजी था, क्योंकि हमें तो पता है ना भाई गोल कैसे बनाना है। देखो भाई जैपनीज इन ऑन इट सेल्फ जो है ना एक आर्ट फॉर्म ही है, जैपनीज लैंग्वेज ही एक आर्ट है भाई, आर्ट है। तो इसको आर्ट की तरह लो, इसको ट्रबल की तरह मत लो। बहुत सारे लोग ना चिढ़ जाते हैं जैपनीज से, कांजी से डरने लगते हैं, कांजी को गाली देने लगते हैं और जैपनीज से परेशान हो जाते हैं। भाई आर्ट है भाई, दिस इज आर्ट, टेक इट लाइक अ आर्ट। चलो नेक्स्ट अब हा बनाएंगे। हाँ भाई ये वाला अभी बताया था आपको, नी में यूज हुआ था इस तरीके से, तो हा को देखो, हा में भी ये पहले ऐसा ये यूज हुआ, फिर उसके बाद ये 1 स्ट्रोक और ये ऐसे जाके ये। अब गाइस एक चीज छोटी सी नोटिस करना, आप लोग इस चीज को नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं, बट मैं बताता हूं। इस वाली डंडी को देखो, मैं चाहता तो इसको ऐसे करके ऐसे कर सकता था, और इस वाली डंडी को देखो, इसको भी मैं चाहता तो ये करके फिर मतलब ऐसे सीधे एकदम सीधा बना के ये कर सकता था, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है ना, हम मैंने ये चीज लैंग्वेज स्कूल में सीखी है जापान में, कर्व्स देना बहुत जरूरी है। ये इस तरीके से कर्व, ये कर्व और ये कर्व, दिस मेक्स योर जैपनीज लुक ब्यूटीफुल। कर्व्स दीजिए, ठीक है। हाँ हो गया। अब ही के बारे में बात करते हैं, ये 1
इसको ऐसे खींचा, ये ही हो गया, सिंपल। वन, ये ही। अब फू जो है भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल है बट ये इजी भी है। इसको वही शिराबे जिशो या ताकाबोता का इस्तेमाल करके ध्यान से देखना। ये जितने भी मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, सारे के सारे वो एप्स का यूज करके व्हाइट बोर्ड में ऐसे ऐसे करके लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर मान लो ये आपका व्हाइट बोर्ड है और ये आपने अगर यहां पर आ लिखा है, तो भाई ये पूरा भर देना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है। चलो अब जरा फू बता देता हूं। ये गया ऐसे, ये गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा आपका फू। ठीक है गाइस, फिर से लिख के बताता हूं। 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। क्लियर, समझ में आ रहा है? टोटल 1 2 3 4 स्ट्रोक से बन रहा है ये, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रोक्स को समझना जरूरी है। देखो पहले अपना आएगा ये 1, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा आएगा बड़ा वाला 2, फिर उसके बाद ऐसा आएगा ये करके ऐसे 3 एंड देन 4। अब ये ना थोड़ा प्रैक्टिस पे ही आ पाएगा। टोटल 4 स्ट्रोक्स हैं। ऊपर जो आता है एक छोटी सी ऐसी डंडी आती है, फिर उसके बाद एक ये ऐसा आता है बड़ा वाला, फिर एक आता है ऐसा छोटा वाला, फिर एक आता है ये तो ये बनता है टोटल फू। अब या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो बट ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये ऐसे करके ऐसा होता है, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से प्रेफर करता हूँ, ये। अब ये पता है कैसे, मतलब आपके हाथ में मसल मेमोरी कैसे आती है? देखो मैं जब लिखूं नॉर्मली, ऐसे स्लो से नहीं, नॉर्मली लिखो तो कैसा होगा वो? अरे रुको, फिर से। नॉर्मली अगर मैं लिखूं इसे, सो इट विल गो लाइक दिस, ये ऐसा, ये ऐसा, है ना। तो ये ऊपर एक डंडी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये फू हो गया। ऑलराइट गाइस, चलो मूविंग फॉरवर्ड। हे, क्लियर। अब हो पे आ जाते हैं। ये 1 2, हाँ, फिर से बनाते हैं। चलो यहाँ बनाते हैं, ये जो अपना बना हुआ है ना, पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, ओके, ये बन गया हो। अब देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम यहीं से चालू करो, बट अगर चाहो तो यहाँ से भी चालू कर सकते हो, ये एकदम ऐसा। ये हो गया हो। हाँ भाई, अब एक चीज़ नोटिस करिए, फटाक से नोटिस करिए। जो अपना हो का जो ये है, वेरी सिमिलर टू योर माँ, है कि नहीं? माँ से सिमिलर है। चलो पैटर्न्स ढूंढा करो। सेम चीज यहां कर देते हैं। 1 2 3, ये बन गया माँ। क्लियर, ठीक है। 1 2 3 स्ट्रोक ऑर्डर में बन गया। अब मी, अब मी जो है ना, अगर आप देखोगे अपने हिंदी लैंग्वेज से काफी सिमिलर है। मैं बताता हूं कैसे। पहले इसको स्ट्रोक को प्रैक्टिस करते हैं। 1, हाँ, 1 2, ठीक है। ये फिर से करके बताता हूँ। 1 2, ये हो गया। 1 1 2, ये मी बन गया, सिंपल। अब अगर अपने हिंदी लैंग्वेज में ऐसा होता है ना, ये यही होता है मी अपने हिंदी लैंग्वेज में, है कि नहीं? म। अब ये छोटी ई की मात्रा या फिर बड़े ई की मात्रा, है ना। देखो कितना सेम है यार अपने इससे, है कि नहीं? मी। अब मुंह पे आ जाते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। यहां पर ये जो इस तरीके से बेंड कर दिया है, अगर आप नोटिस करोगे, इस वाले मुंह को नोटिस करो। इसमें क्या किया गया है? यहां पर पहला ये है, इसको देखो ध्यान से, फिर दूसरा ऐसे करके ये कर दिया है। तो उसकी जगह अपने क्या किया, पहला एक स्ट्रेक, फिर ये और यहाँ ये ऐसे डंडी लगा दी। तो ये बन जाता है आपका मुंह, ठीक है गाइस। वंस मोर अगेन आई विल ड्रॉ मुंह, लुक केयरफुली। 1 2 3, ये हो गया आपका मुंह। अब आ जाता है मे पे। पहला डंडा, इस टाइप के डंडे तो अपन बहुत बना चुके हैं, इस तरफ इस वाले जाने वाले, हर जगह देखो आपके काम आता है। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ। ये देखो आ, देखो ऐसे करके ये किया, फिर ये करके ये बना दिया। तो ये वाला जो स्ट्रोक ऑर्डर है जो इस तरफ जाता है, आ में भी यूज होता है। फिर कहाँ यूज होता है, लेट्स सी। अभी अपन ने देखा था और भी जगह, ये नू में यूज होता है, नू के लिए इधर जाता है ना। और फिर यहाँ पर अभी जो अपन कर रहे हैं, मे के लिए भी ये रहा मे को ड्रॉ करते हैं। पहला स्ट्रोक इधर, दूसरा ऐसे जाके ये ऊपर जाके ये छोड़ दिया, सिंपल। एक इस तरफ गया, फिर उसके बाद ये ऐसे यहां से जाके ये,
एक बार अच्छे से क्लीन तरीके से बना देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ से हटाकर। ये रहा मे 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है गाइस, क्लियर। अब आ जाते हैं मो पे। मो में आया है भाई सब। 1 2 3, 1 2 3, हो गया मो। अब आ जाते हैं या पे। 1 2 3, ये हो गया या। फिर से 1 2 3, स्ट्रोक ऑर्डर या हो गया। अब यू पे आ जाते हैं। 1, ये देखो फिर से इसको प्रैक्टिस करो, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा करके पहले स्ट्रेट लाइन खींची, फिर ये कर्व कर दिया, स्ट्रेट लाइन खींची, कर्व कर दिया, स्ट्रेट लाइन खींची, कर्व कर दिया। 1 2, ये हो गया यू। 1 2 यू। ओके गाइस, अब यो पे आ जाते हैं। यो को ध्यान से देखो भैया, ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है मेरे लिए भी, ये मतलब थोड़ा सा पहले कंफ्यूजिंग था। देखो माँ और यो काफी सिमिलर है कि नहीं, बस एक डंडी का अंतर है। बट सिर्फ एक डंडी का अंतर नहीं है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं और मतलब ये एक ही तरफ है, ये इस तरफ नहीं है, तो पता है हमारे लैंग्वेज स्कूल में अगर गलती से मैंने यो लिखा ऐसे करके और ये कर दिया, तो सीधा ये मार्क्स काट लेती थी मैम हमारी। वो बोलती थी कि बेटा ये पहला तो, और यो जो है उसकी डंडी सिर्फ यहां है, इस तरफ तो वो आती ही नहीं है। सो बी कॉशियस अबाउट दैट। एक बार फिर से 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। अरे यार ये मेरे को ड्रॉ नहीं करने दे रहा है ऐसे। 2, ठीक है, गॉट इट। चलो या यू यो क्लियर। अब आ जाते हैं रा पर। रा, ये रा, ठीक है, 1, ये 2, ये 5 की तरह हो गया, मतलब जैसे अपन 5 बनाते हैं ना, ये अपना 5 ऐसा होता है। वही हो गया। एक ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा डंडी, ये इसको देखोगे अगर ऊपर जो है ये टेढ़ा डंडी, और ये ऐसे करके ये हो गया रा। और गाइस थोड़ा सा ना हाथ को ऐसे छोड़ना सीखो, ये ऐसे, इस तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करो थोड़े से। ये वाले प्रैक्टिस करना, ऐसे बनाने टाइप, ऐसे प्रैक्टिस करना, ऐसे 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 ऐसे। ये पता है जब आप आर्ट्स पहली बार सीखते हो, जैसे एनाटॉमी वगैरह, सर्कल वगैरह, तो ये ऐसे स्ट्रोक ऑर्डर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जापानीज लैंग्वेज इज आर्ट। अब री देख लेते हैं। रा हो गया, री, री देखो ये गया और ये। चलो जल्दी से फटक से बताओ कि ये जो री जो है और अभी जो मैंने ये बनाया ऐसे करके ऐसे, ये किससे मिलता जुलता है? यू हैव 3 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज यू। यू की तरह हो गया, ये देखो ऐसे गया था यू। री भी क्या है, बस ये ऐसे जाके ऐसे ना आके ऐसे जाके ये नीचे गिर गया। 1, ये नहीं तो पहला तरीका तो ये हो गया री को बनाने का कि ऐसे करके ये कर दिया, नहीं तो ये जाके 1 और ये जाके 2, ये 1 ये 2, यहां जाके इसको ऊपर कर देना और ये नीचे ड्रॉप कर देना है, री हो गया। ये भी कर सकते हो, अगर ये सिंपल लगे तो ऐसा कर लो, नहीं तो ये। ऑलराइट गाइस, दोनों ही एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं रू पे। 1 2, सॉरी 1 ही है, मतलब ये 1 एक ही स्ट्रोक में बन जाता है। कुछ स्ट्रोक होते हैं जो कि लंबे चल जाते हैं, जैसे ये है रू वाला, एक ही स्ट्रोक में बन गया और वो पूरा ऐसे जाके टेढ़ा होके ये होके, मतलब जहां आपको पेन उठाना ना पड़े वो आपका एक स्ट्रोक है पूरा। क्लियर, रू हो गया। अब आ जाते हैं रे पे। 1, अब ये वाला स्ट्रोक देखना, ये आपने पहले भी देखा है। 2 1, सॉरी 1 2। अब आप बोलोगे कि भैया ये यहां रे में ये जो डंडी है सीधी जो जा रही है, ये ऐसी क्यों नहीं है, ये सीधी क्यों है? दिस इज डिफरेंट। अगर आप देखोगे इसका तो देखो ये किस तरफ है, ये इस तरफ मुड़ी हुई है, इस तरफ ऐसे मुड़ी हुई है। इसीलिए या तो आप उसे सीधे ड्रॉ करो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए यहाँ पर सीधा ही ड्रॉ करते हैं और ऐसे करके ये, ठीक है। ये अब बताओ जल्दी फटाक से कि ये जो रे का ये वाला फॉर्मेशन है, ये जो सेकेंड स्ट्रोक है ऐसा वाला, वो कहाँ देखा है हमने पहले? हाँ भाई बताओ किस में देखा है, याद करो। मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ये रहा, ने में देखा था, और ये रे, ने और रे कितना सेम है देखो ध्यान से। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये जो है ये यहाँ आके ऐसे हो जाता है, ये जो है ये यहाँ आके ऐसे हो जाता है, ठीक है। ताकि कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ, ये सब कंफ्यूज मत हो जाना।
ये रे हो गया। अब रो पे आ जाते हैं, ये रहा रो, 1 2 1 2, ये 3 की तरह लग रहा है, सिंपल। ये रो, ये। अब आ जाते हैं वाह, वाह, 1 2। अब गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग सकता है, बोलोगे भैया ये आपका वाह और ये आपका रे, तो इधर कंफ्यूज मत होना। वाह का ऐसा सर्कल टाइप है, रे का ऐसा है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, और लिखोगे भी तो सोच समझ के लिखना है, रे और वाह। रे में ड्रॉप है, वाह में सर्कल है। ऑलराइट गाइस, ये सीधी लाइन, और बताना मुझे ये कौन सा है। दिस इज रे, दिस इज वाह। वेरी गुड। अब चलो ओ पे आ जाते हैं। ओ इज माई फेवरेट, 1 2 3, ठीक है? ये पता है दिमाग में बैठने लगेगा, अभी स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगेगा, लगने दो, ऑकवर्ड लगना चाहिए, अच्छी बात है। 1 2 3, ओ हो गया। अब आखिरी 1 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हीरा गाना पूरी बोल ली और लिख लिया। अब इस मॉड्यूल को 2 से 3 बार देखो, 4 बार देखो, आई बेट यू यू विल रिमेंबर इट। एक हफ्ते बाद आप सब मुझे डीएम करेंगे इस नंबर पे 7999646857, ठीक है? बता दे रहा हूं, उस पर डीएम करना और बताना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना और बोलना भैया सीख ली हीरा गाना प्रॉपरली, या फिर जापान विद आदि इंस्टाग्राम पे डीएम करना, ठीक है? हीरा गाना अपना प्रॉपर अपने को समझ में आ गया, लेट्स गो मैन, वेरी नाइस। चलो गाइस, आई होप आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आ गई हो कि भाई इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसके स्ट्रोक ऑर्डर कैसे होते हैं, एंड क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे याद रख सकते हैं। अब देखो, हमने इसके वॉवल्स तो सारे याद कर लिए कि भाई इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। सो आज के मॉड्यूल में मैं आप लोगों को ज्यादा एकदम ही भरना नहीं चाहता हूं, ओवरलोड नहीं करना चाहता हूं। मेरा देखो सिंपल सा मोटिव है, मैं चाहता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आए, जापानीज बहुत ईजी होती है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस देते हो सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। देखो लैंग्वेज जो होता है ना गाइज, अडल्ट्स लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने आप में ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और फालतू के काम में उलझ जाते हैं और बोलते हैं कि आई एम वेरी बिजी। कुछ नहीं होता ये बिजी बिजी। किसी बच्चे को देखा, जब वो पहली बार चलना सीखता है, 10 बार गिरता है, 11 बार गिरता है, 50 बार गिरता है, लेकिन 51 टाइम पे चलना सीख जाता है। और एक टाइम पे आप सब चलना सीखे थे कि नहीं सीखे थे? सीखे थे ना, तो गिर के ही सीखे थे, ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते साथ चलने लगे थे। तो भाई गिरो, गिरने में डरा मत करो, ओ भैया मुझसे नहीं हो रहा, अरे भाई और गिर 10 बार और गिर, 11वीं बार में उठ जाएगा मेरे भाई, तो गिरो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत लिखो, गलत प्रोनाउंस करो, अच्छी बात है। जितनी बार गलत करोगे उतनी बार आपका ये जो गाड़ा है ना गलत होने का, वो ऐसे कम होता जाएगा और फिर सही का गाड़ा बढ़ने लगेगा। अंडरस्टैंडिंग? सो प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस पहला चीज, और दूसरा सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने करा तो आपको दिमाग में एक्टिवली आ रहा है, हाँ ठीक है ये मैंने गलत करा, अब मैं याद रखूंगा, अब मैं सही करूंगा। ऑलराइट गाइस, अब एक बार फिर से इसको प्रोनाउंस करके बताइए, पहले आप लोग करेंगे फिर मैं करूंगा। इसको प्रोनाउंस करिए, आ। इसको प्रोनाउंस करिए, ई। इसको प्रोनाउंस करिए, ऊ। इसको करिए, ए। नाउ दिस वन, ओ। परफेक्ट गाइस, वेरी नाइस। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो गई है। 10 बार इसे लिखकर वॉवल को प्रैक्टिस करिए एंड लाउडली मिरर के सामने बोलिए आ, ई, ऊ, ए, ओ, तभी याद होगा। रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड कंपेयर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? ये हो गया अपना हीरा गाना प्रॉपर कंप्लीट। अब आपके फर्स्ट एवर रियल जापानीज वर्ड्स देखो गाइस, अभी जस्ट आपने फ्रेश प्रोनाउंस करना सीखा है। जरूरी नहीं है ये जो लिखा हुआ है आपको एकदम 110% समझ में आए। स्टिल मैं आप लोगों को सबसे पहले आपके जापानीज के वर्ड्स जो होते हैं 1 2 3 4 5, ये आपने पहले सुने भी होंगे, इनको प्रैक्टिकली यहां पर दिखा रहा हूं और प्रोनाउंस करके बताना चाहता हूं। देखो आप मेरे से पूछोगे कि भैया आपने यहां पर इसका रोमाजी क्यों नहीं लिखा, कोन्निचिवा को उसमें क्यों नहीं लिखा? भाई जानबूझ के नहीं लिखा, ताकि आप लोगों के ना सबकॉन्शियस में दिमाग में चले जाए कि मुझे इसमें प्रोनाउंस करना है। इंसानों के साथ क्या होता है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, अगर उन लोगों को एक शॉर्टकट दिख रहा है कि हाँ भाई ये रोमाजी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो उसी की तरफ जाएंगे।
अभी आप लोगों ने अपने ब्रेन को फोर्स कर दिया कि आप इसको पढ़ने में मजबूर हो जाएं। एंड मेरा काम ही यही है, लैंग्वेज का काम ही ये होता है, पता है। जापानीज लोगों ने मुझे इसी तरीके से सिखाया लैंग्वेज, कि आप लोगों को फोर्स करना है अपने ब्रेन को समझने के लिए, सीखने के लिए। सो ट्राई टू प्रोनाउंस इट। इसको हम बोलेंगे को, ये हो गया न, ठीक है, ये सेकंड हो गया न, ये हो गया नी, ये हो गया ची, और ये हो गया वा। हाँ, अब इसका मैं डिस्टिंग्विशन बता देता हूं। ये जो है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऊपर सीखा था कि अपन इसको बोलते हैं हा, बट इन सम केसेस इसको हम बोलते हैं वा, जब हम प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है। बस ये छोटा सा है। सो फिर से चलो ध्यान से देखो। ये है को, ये है न, ये है नी, ये है ची, ये है वा, ठीक है। इस केस में से प्रोनाउंस करेंगे वा। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। बताइए क्या है ये? कोन्निचिवा। लेट्स गो। कोन्निचिवा, ठीक है। कोन्निचिवा मीनिंग हेलो, कोन्निचिवा। अब इस वाले पे आ जाते हैं। आ, री, गा, तो, उ। अब आप पूछेंगे कि भैया आपने जो है अभी तक सिखाया है, इसमें ये गा तो आया ही नहीं, ये क्या है? ये हम लोग नेक्स्ट लेसन के लिए रखते हैं। बेसिकली गाइस, ये जो है ये आपके फ्रेश हीरागाना के लेटर्स हैं। अब इनमें, इन लेटर्स में अगर हमने, जैसे ये का था, इसके ऊपर अगर ऐसे ये 2 डॉट लगा दिए ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ये, इनको बोलते हैं, ये 2 डॉट को बोलते हैं तेन तेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? तेन तेन। ऑलराइट गाइस। और जब हम ये तेन तेन लगा देते हैं किसी के पीछे, तो वो चेंज हो जाता है, पूरी लाइन चेंज हो जाती है। अब जरूरी नहीं है ये तेन तेन हर के पीछे लगे। ये आ के पीछे तेन तेन नहीं लगेगा, ये ऊ ई के पीछे नहीं लगेगा, ऊ के पीछे नहीं लगेगा। कुछ कुछ लाइंस होती है जिनके पीछे लगता है, जैसे ये काकी कू के को के पीछे लगेगा, साशी सू से सो के पीछे लगेगा, ताची चू से तो के पीछे लगेगा, ठीक है। इस तरीके से। अब जैसे ये का है, का के पीछे अगर तेन तेन लगता है, ये मैंने का लिखा, अब इसके पीछे 2 डॉट लगा दिए, तो एक का की जगह ये बन जाएगा गा, ठीक है। सेम ही है, बस गा हो गया। ऑलराइट गाइस। तो टेंथन वाले टॉपिक को अपन कल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल इन डेप्थ, बट अभी यहां पर इसको बोलेंगे गा, ठीक है। यहां पर दिख रहा है तेन, तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ओके। आ, री, गा, तो, उ। आरीगातो, आरीगातो, आरीगातो मीनिंग थैंक यू। अब ये यार, ये तो बहुत सिंपल है, चलो फटाक से बता दो। हाय, ये ई ए, ठीक है। सो दिस इज ई ए, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हाई। ये ई ए, क्योंकि ई 2 बार है, ई ए, ई ए, ठीक है। हाई, ई ए। नाउ दिस लास्ट वन, दिस इज सा, दिस इज यो, ना, रा, सायोनारा, 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 सायोनारा मीनिंग गुड बाय। ऑलराइट गाइस, अब एक बार एकदम प्योर जापानीज एक्सेंट में मैं आप लोगों को एक एक करके स्टार्टिंग से बोल के बताता हूं, और मेरे पीछे आप लोगों को भी ट्राई करना है शैडो प्रैक्टिस। व्हाट इज शैडो प्रैक्टिस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस क्लास। शैडो प्रैक्टिस से आपका जापानीज एक्सेंट इनहैंस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे 15 दिन में हम लोग डेली शैडो प्रैक्टिस करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोन्निचिवा, कोन्निचिवा, वेरी गुड। सेकंड पे जाते हैं। आरिगातो, आरिगातो, ठीक है। एक चीज नोटिस करी होगी आपने, व्हेन आई एम प्रोनाउंसिंग इन जापानीज, मैं थोड़ा सा अपने नोज से ऐसे बोल रहा हूं, वो जापानीज एक्सेंट होता है, उससे आप बेटर बोल सकते हो, ठीक है। फिर से सुनना, आरिगातो, ठीक है। चलो तीसरे पे, हाई, हाई। चौथे पे, ईए, ईए। नाउ लास्ट वन, सायोनारा, सायोनारा, सायोनारा। ओके, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा यार, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस यार। अभी तक देख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, प्राउड ऑफ यू। अब ये है काताकाना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल
काताकाना में भी ये जो सब कुछ है ना, सेम जो अपना हिरागाना में जिस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वही प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी लाइन में पहला वर्ड क्या था याद है हिरागाना में? का था. ये भी का ही है, नथिंग स्पेशल. ठीक है, बस वर्ड चेंज है, उसको मैं कल क्लास में बताऊंगा, डोंट वरी. चलो, अपना हिरागाना का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ. कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हिरागाना को लेकर मेजरली सारी चीज समझ ली है. 10 का बच गया है, वो कल कर लेंगे. ठीक है, डन. अब आ जाते हैं कांजी को लेकर. थोड़ा सा ना समराइज्ड मैनर में आप लोगों को समझाता हूं ये कांजी का खेल क्या है यार, क्यों डरते हैं हम इतना कांजी से. देखो यार गाइस, कुछ नहीं है. बहुत सारे लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है कि कांजी बहुत मुश्किल होती है, कांजी ऐसी है, उसमें ये है, उसमें वो है. मैं बता रहा हूं, आई डू नॉट एग्री विथ एनी ऑफ यू. आप लोगों का माइंडसेट खराब है, कांजी को आप लोग गलत तरीके से देखते हो. यार कांजी पता है कुछ नहीं है. देखो गाइस, क्या होता है ना कांजीज के साथ, द थिंग इज कि स्टार्टिंग में कांजी लोगों को सिंपल लगती है, बाद में मुश्किल लगने लगती है. व्हाई? बिकॉज उन लोगों को दिखता है कि अरे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे गुचुड़ गुचुड़ हो रहा है, तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया. थोड़ा सा ना मैथमेटिकल माइंडसेट रखो, अपना स्मार्ट माइंडसेट रखो. कांजी जो होता है ना गाइस, वो बनता है समथिंग विच वी कॉल रेडिकल्स. ठीक है, रेडिकल्स कुछ सेट ऑफ ड्राइंग्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके ही कांजी बनती है. जैसे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं. ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए. ये जो मैंने बनाया, एक सेकेंड, ये 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 है हितोकी कांजी. ये हितोकी कांजी तो है, ठीक है, बट ये एक रेडिकल भी है. ठीक है, अब अगर मुझे एक दूसरी कांजी लिख के बताता हूं. अरे यार, ये ना फिर से लिखता हूं. ये हो गया यासुमी की कांजी. अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मैंने इस साइड ये बनाया है, क्या ये इससे मिलता जुलता है? बिल्कुल मिलता जुलता है. और अगर मैं इनको थोड़ा स्पष्ट तरीके से लिखूं तो ये और यहां पर ये, कुछ नहीं किया है, इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया, इसको सीधा कर दिया. माई पॉइंट इज कि ये हितो की कांजी जो है ये एक रेडिकल है, और इसका इस्तेमाल करके ही बहुत सारी और भी कांजीज बनती है. एक बार आप लोगों को शराबे जिशो दिखाता हूं और रेडिकल समझाता हूं होता क्या है. सो गाइस, यहां पर देखिए, ये शराबे जिशो है, ये मैंने रेडिकल्स पे क्लिक किया. अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है 1 से लेके ये एंड तक, ये सारे रेडिकल्स हैं. ये कांजी नहीं है, ये रेडिकल्स हैं. ठीक है, इन पे क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर रेडिकल से कितनी कांजीज बन सकती है वो दिखेगी. जैसे ये देखो, इस पे क्लिक किया, ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है. इस वाले रेडिकल का इस्तेमाल करके, जो कि हितो टाइप है, इससे ये ऊपर जितनी कांजीज दिख रही हैं ये सब बन सकती हैं. मोर पे क्लिक करें, और भी हैं, ये देखो कितनी सारी बन सकती हैं. ये सारी, ये जो दिख रही है ना ऊपर, ये सारी कांजीज हैं. और इसी में आपका यासुमी का भी होगा, जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था. एक बार ढूंढ लेते हैं कहाँ है. इतनी सारी कांजीज है, मिलना मुश्किल है, बट यहीं कहीं होगा. ठीक है, जैसे ये देखो, ये नाई की, ये हितो, और भी इनमें से आपको ये वाली कांजी देखो, ये वाली कांजी देखो, कहीं ना कहीं इन सब में अपना ये हितो वाला जो है बेसिकली रेडिकल, वो इस्तेमाल किया गया है ना गाइस. सो ये रहा, ये देखो, सॉरी, इसी को अपन ये लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे तो ये आ गया. इसको हटा देता हूं. ये देखो, इस वाले को, ये हितो ही है बेसिकली, इसको टेढ़ा कर दिया, तो ये वाले रेडिकल से ये रहा यासुमी की कांजी. ये दिख रही है, ये रही. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो मेरा सबसे पहला आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शिराबे जिशो या ताकाबोतो खोल के रेडिकल्स को देखिए. जरूरी नहीं है एक एक रेडिकल को याद करें. एंड मैं आप लोगों को ब्रूटल ऑनेस्ट तरीके से यहां पर कांजी सिखा रहा हूं. दो तरीके होते हैं कांजी सीखने के, या तो निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो. निमोनिक्स मतलब होता है विजुअल रेफरेंस, मतलब फोटो वैसा दिखता है तो उससे हमें याद हो जाता है. ठीक है, सर्च मारिएगा निमोनिक्स, एक बार खोल के भी दिखा देता हूं. अब अगर आप इस चीज को देखेंगे, ये फायर जैसा दिख रहा है. ठीक है, ये भी फायर जैसा दिख रहा है, तो ऐसा बन गया. अब देखो, जरूरी नहीं है हर बार निमोनिक्स जो है वो सेंस मेक करें, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि रेडिकल्स का इस्तेमाल करके या फिर स्ट्रोक ऑर्डर का इस्तेमाल करके आप लोग कांजीज को दिमाग में याद रखिए. जैसे ये देखो, ये भी एक तरीका है. ये दिख रहा है, ये देखिए गाइस ध्यान से, ये रहा एक छोटा सा पौधा, ये पेड़ पौधा जो है छोटा सा, ये सॉइल में है, तो इसको ऐसा लिख, ऐसा बना सकते हैं ड्राइंग के मामले में. और अगर फिर आप इसको थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे तो ये इस तरीके से सॉइल बन जाता है. और इस, ये है सॉइल की कांजी, जिसको हम त्सुची बोलते हैं. ये माउंटेन, इसको ऐसा बना सकते हैं ड्राइंग को. और अगर फिर इसको ऐसा करेंगे, मतलब खदान, बेसिकली सोने की खदान, तो किन हो जाता है. ये हेवन का है,
और एक सेकंड मेरा यहाँ से फेस हटाता हूँ। ये नीचे देखिए चौथे नंबर पे, ये पानी, इसको ऐसा कर सकते हैं तो ये मीजू हो गया। ये सड़क, मतलब सड़क नहीं, वाटर मतलब रिवर टाइप ऐसे ऐसे जा रहा है, और फिर उसको ऐसे कर सकते हैं तो ये ऐसे हो गया रिवर। सो निमोनिक्स इज ऑल्सो वन वे ऑफ रिमेंबरिंग कांजीज। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस पीडीएफ, तो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों को, इसको बोलते हैं निची। ठीक है, अभी और डिटेल में कांजी को अपन देखेंगे तीसरे चौथे दिन में, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये है नीची की कांजी। नीची मतलब दिन। ठीक है, फिर यही ऐसे यहां पर मैंने 2-3 कांजी यहां पर आप लोगों के रेफरेंस के लिए दे रखे हैं, तो आप लोग चाहें तो इनको यहां पर लिखकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये रहा कांजी। फाइन, ये हो गया। अब बिफोर फिनिशिंग दिस मॉड्यूल आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। देखिए गाइस, इस 15 दिन में आप लोग क्या अचीव करेंगे? हीरागानी मास्टरी, काताकाना प्लस बेसिक वर्ड मास्टरी, कांजी को समझने का, लिखने का राइट पर्सपेक्टिव एंड राइट माइंडसेट, सिंपल कन्वर्जेशन कैसे करते हैं जापानीज में, लाइक वाताशी नो नमाए वा आदित्य देस, वाताशी वा इंदोजिन देस, वाताशी वा इमा भोपाल देस सुंदेइमास, like that simple conversation, how to conduct a simple conversation, I will teach you within this 15 days. मिनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे रीड वीड करते हैं। उसके अलावा 15th डे को अपना एक लाइव इवैल्यूएशन जूम पर टेस्ट होगा, और वो जो टेस्ट की डिटेल्स होंगी वो व्हाट्सएप के चैनल पे आ जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का नाम जावा की होन, चैनल का एक्सेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जो कोई भी ये वीडियो को देख रहा है, चैनल को ज्वाइन कीजिए। एट द एंड ऑफ द 15th डे वी विल हैव आवर लाइव इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन। गाइज मैं सही में चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज फॉर वंस इन योर लाइफ बी सीरियस। मेरी एक एक चीजों को समझिए, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए, समझिए, बार बार देखिए, और सिर्फ 15 डेज के लिए लॉक इन हो जाओ भाई, एकदम मतलब डेडिकेट हो जाओ। मुझे बहाने नहीं सुनने, मैं ये हूं, मैं बोर्ड में बिजी, मैं इसमें उसमें, करो भाई, थोड़ा सा तो टाइम निकाल के दो। आपने इस फ्री वाली चीज में रजिस्टर किया है, मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों को इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। आई वॉन्ट रिजल्ट, आई वॉन्ट पीपल टू शो इंथुजियाज्म, एंड आई वॉन्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हियर। सो प्लीज स्टे कंसिस्टेंट फॉर 15 डेज, और आप लोगों को बेसिक जापानीज अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखो, मेरा ये 15 डेज का फ्री समर कैंप कराने का बस एक ही उद्देश्य है, मैं चाहता हूं लोग जापानीज को लेकर एकदम इंथुजियास्ट हो जाए, बहुत ज्यादा उसको लेकर पैशनेट हो जाए। एंड फॉर दैट, आफ्टर दिस मॉड्यूल, आफ्टर दिस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड जो लोग व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, आप लोगों को इस रिकॉर्डेड वीडियो के साथ एक लाइव गूगल जेमिनाई की तरफ से, मतलब गूगल जेमिनाई से मैं एक अलग से आप लोगों के लिए क्विज बनाऊंगा। ठीक है, आई एम गेमिफाइंग इट अ लिटिल, एक क्विज बनाऊंगा, उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, ये जो फाइल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको मिल जाएगी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, एंड एक क्विज भी मिल जाएगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड ही। ठीक है, उस क्विज को भी जरूर कंडक्ट कीजिएगा। चलो, अब आखिरी की 5-10 मिनट की बात है, अभी वीडियो को खत्म नहीं करिएगा, देखिए पूरा एंड तक देखिए, यहां तक देखा तो पूरा तक देखिए। गाइस, अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई नो आप लोगों के लाइफ के एम्स अलग अलग हैं, आप जापानीज को अलग अलग रीजन से सीखना चाहते हैं, बट द ओनली थिंग इज कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। ठीक है, मेक श्योर करिए कि इसको सही तरीके से कंडक्ट करें 15 दिन को। और जापानी सीखने के यार यही फायदे हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि आप लैंग्वेज स्कूल में जाकर पढ़ सकते हो, फिर यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी प्रॉपर एजुकेशन ले सकते हो, फिर आगे चल के वहां पर जॉब कर सकते हो, नहीं तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार जापान जाके। इंडिया में अगर सही में थक चुके हो उस रैट रेस से, जहां पर आईआईटी, नीट और आईपी मैट और ये सारी चीजों के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स जो है वो चला रहे हैं, और आप लोगों को भेड़ की तरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस चीज से थक चुके हो, तो प्लीज बी वेरी वेरी सीरियस फॉर योर स्टडीज इन जापान, एंड एक कदम उठाओ। एंड आई एम टेलिंग यू, जापानीज इज अ वेरी स्मॉल स्टेप। ये जो पूरा महासागर है ना, इसमें आप लोग तभी तैर पाओगे जब इस वाली लाइफ बोट में चलना सीखो। तो जापानीज लैंग्वेज अभी से ग्रास्प कर लो, अभी से उसके लिए सीरियस हो जाओ। डजंट मैटर 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 28 साल के हो, 50 साल के हो, नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी करना है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। सो प्लीज बिकम सीरियस विद जापानीज लैंग्वेज। जैसा कि मैंने कहा, लैंग्वेज स्कूल में जाने के लिए जापानीज लैंग्वेज हेल्प करेगी, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जापानीज लैंग्वेज हेल्प करेगी, नेक्स्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हेल्प करेगी, बाकी सारी स्कॉलरशिप्स में भी हेल्प करेगी, जॉब लेने के लिए भी जापानीज लैंग्वेज हेल्प करेगी। हर तरह से जापानीज लैंग्वेज इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड N5 इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, एंड आई एम हियर टू गाइड यू अलोंग द वे फ्रॉम द स्क्रैच, ऑलवेज एट योर डोर स्टेप, गोइंग टू नॉक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड टेल यू कि प्लीज डू द राइट थिंग। ठीक है, स्टे डेडिकेटेड। एंड इस मॉड्यूल को यहां तक देखा है तो हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू आर रियली सीरियस विथ योर ड्रीम्स। बस थोड़ा सा और आगे चलिए, आई एम विथ यू, आई विल स्टे टिल द एंड, आई वांट यू टू स्टे टिल द एंड। ठीक है,
मैं आप लोगों को इन पूरे 15 डेज में, जैसा कि मैंने कहा था इस स्टार्टिंग में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के, कि सिर्फ जैपनीज नहीं सिखाने वाला हूं, मोटिवेट भी करूंगा और ये भी बताऊंगा कि जैपनीज सीखने के फायदे क्या होने वाले। फाइन गाइस, आई होप इस मॉड्यूल से आपको वो एनर्जी, इंथुजियाज्म और एक वो डायरेक्शन मिला हो। 15 दिन के लिए बंद कर दो इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड सीरियस हो जाओ, एंड प्लीज स्टडी जैपनीज। लव यू ऑल, प्लीज स्टे फोकस्ड, प्लीज स्टे डेडिकेटेड। जापान इज नॉट दैट फार फॉर यू। साइनिंग ऑफ।